हेलो बच्चों, कल हमने एक प्रश्न किया था संघवाद क्या है। आज का प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसको समझेंगे। ये मैंने पहले से इसको लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न जाए। तो समझते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र एक शासन करने की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे राजतंत्र, उसमें राजा होता है मुखिया, और लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलती है ये समझेंगे हम इसमें। तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये 4 स्तंभ हैं जिस पे लोकतंत्र टिका हुआ है। ठीक है, तो समझेंगे कि विधायिका क्या है, विधायिका क्या काम करती है। सबसे पहला स्तंभ है विधायिका। तो ये क्या काम करता है, विधि माने कानून। विधायिका का मतलब कानून का निर्माण करने वाली। तो विधायिका क्या काम करेगी, किसी भी कानून का निर्माण करेगी। जैसे मान लो कानून का निर्माण कर दिया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, ये विधायिका ने कानून बना दिया। अब वो कानून का पालन कौन कराएगा, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, जितने भी प्रशासनिक सेवाएं हैं वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। पुलिस, डीएम, एसडीएम, ये सब किसमें, कार्यपालिका में आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप 18 साल से कम उम्र का बच्चा बाइक ले जाते हुए मिला, पुलिस ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो कानून बना हुआ है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता है, तो तुम्हारा क्या होगा, चालान। तो उन्होंने इसका क्या कराया, कानून का पालन। तो कानून बनाने का काम विधायिका का है और पालन कराने का काम किसका है, कार्यपालिका का। ठीक, विधायिका में कौन होते हैं, सांसद, विधायक, ये मिलके। जैसे केंद्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हो तो संसद, और राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो अगर तो विधानसभा। वो अलग टॉपिक है, समझाएंगे बाद में किसी दिन। तो कार्यपालिका समझ गए, विधायिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका क्या करेगी, उसका पालन करवाएगी। न्यायपालिका, न्यायपालिका का क्या काम है कि अगर कानून का सही ढंग से पालन नहीं करवाया जा रहा है, उसमें कार्यपालिका द्वारा लोगों पे किसी भी तरीके की कानून को मतलब तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है या उसका मिसयूज किया जा रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका के पास जाएंगे। मान लो कि आप बाइक से जा रहे थे, आपके पास लाइसेंस भी था, आपकी उम्र भी 14 साल से 18 साल से अधिक थी, और आप लाइसेंस तभी मिलेगा ना, तो लाइसेंस भी था और कागज गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी पूरे थे, सब कुछ था, और फिर भी आपका चालान कर दिया। तो आप कहाँ जाओगे, न्यायपालिका के पास जाओगे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको न्याय दिलाओ। तो न्यायपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका में संबंधित जो अधिकारी हैं जिनने आपके साथ गलत किया उनको दंडित करेगी और आपको उसका मुआवजा दिलवाएगी। तो तीन स्तंभों के बारे में चर्चा होगी। चौथा स्तंभ क्या है, मीडिया। मीडिया का काम क्या है कि जैसे मान लो कि कोई खबर है, मान लो आपके साथ गलत हुआ, और वो जब तक सब मीडिया क्या काम करेगी, उस खबर का प्रकाशन कर देगी, चारों तरफ उस खबर को स्प्लिट कर देगी, फैला देगी, जिससे क्या होगा कि अधिकारी, कार्यपालिका और तुम्हारा ये न्यायपालिका, इन सारे लोगों तक जब ये खबर पहुंचेगी तो एक नैतिक दबाव बनेगा जिससे कि तुम्हें न्याय जल्दी मिलेगा। तो मीडिया का काम क्या है, खबर को फैलाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में आप समझ गए होंगे। विधायिका विधि बनाने का, कानून बनाने का काम, कार्यपालिका कानून का पालन करवाएगी, न्यायपालिका न्याय दिलवाएगी, और मीडिया किसी भी खबर को प्रकाशित करेगी। तो अब समझते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग होते हैं, यानी कि लोगों को ध्यान में रखते, इसमें लोगों के हितों को ध्यान में, फायदे को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र बनाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कानून बनाते समय लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है। अगली एक और डेफिनेशन है, कॉमा नोटेड कॉमा में लिखी हुई है, ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। जैसा कि मैंने ऊपर अभी व्याख्या करी थी वही नीचे लिखा हुआ है। विधायिका, विधिका, विधि माने कानून, विधिका, विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। विधायिका का गठन प्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, यानी कि विधायिका का गठन कैसे होता है, प्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा। हम लोग वोट डालने जाते हैं और उससे हम अपने विधायक को चुनते हैं और वो विधायक कानून बनाते हैं, है ना। तो प्रत्यक्ष मत प्रणाली मतलब डायरेक्ट जाके मत मतलब वोट देना, उस तरीके से ये विधायिका का गठन होता है। तो ये लिख लेंगे, समझ लेंगे।
कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या निर्मित कानून का पालन कराने का कार्य करती है। न्यायपालिका क्या करेगी, किसी कानून के विधि सम्मत मतलब विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, जो कानून है उसको सही ढंग से पालन न कराने की स्थिति में न्याय दिलाने का कार्य करती है। ये हो गया न्यायपालिका। उसके बाद मीडिया, यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है जो स्वतंत्र रूप से खबरों का प्रकाशन करता है। तो ये शॉर्ट में हमने एक छोटा सा वीडियो समझा भी दिया आपको, और इसको नोट कर लेंगे। अगर लोकतंत्र के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो आप इसको बढ़िया ढंग से लिख देंगे।